नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। सुदामा कुटी के भव्य शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक महोत्सव में उन्होंने शिरकत की और कार्यक्रम की दिव्यता का आनंद लिया। महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुदामा कुटी के प्रमुख संतों एवं वहां मौजूद अन्य वरिष्ठ धर्माचार्यों से भेंट की। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ साधु संतों का अभिवादन किया और उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के संरक्षण में सुदामा कुटी के योगदान की भी सराहना की। गौरतलब है कि वृंदावन के कुंभ मेला स्थल पर सुदामा कुटी का शताब्दी महोत्सव बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन में महोत्सव में विशेष उत्साह देखने को मिला और भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस सुदामा कुटी स्थान का शताब्दी वर्ष महामहोत्सव चल रहा। 109 कुंडी यज्ञ की आज दोपहर काल में पूज्य जगतगुरु भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की सानिध्यता में पूर्णाहुति हुई। पूज्य आचार्य श्री हमारे भैया श्री मृदुलकांत जी के पूजनीय पिताजी की यज्ञाचार्य भगवान की सानिध्यता में आज दोपहर काल में यज्ञ संपन्न हुई। इतना ही नहीं, भव्य दिव्य नव्य सुदामा कुटी का वह मंदिर दिखाई पड़ रहा जहां संतों की सेवा होती, भक्तों की सेवा होती, कीर्तन की सेवा होती, भगवान की सेवा होती। आज मंच के भव्य दिव्यता में हमारे हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज जी भी विराजमान है। पूज्य भूरी वाले महाराज जी भी विराजमान है। सुदामा कुटी के उत्तराधिकारी के रूप में, सेवा के रूप में पूज्य श्री अमरदास जी महाराज जी भी विराजमान है। भागवत वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान है। सभी वैष्णव जन, पूज्य श्री कई वर्षों से अनवरत कीर्तन चल रहा। श्री धाम वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटी। आज से 20 वर्ष पूर्व में कोई भी ब्रज में संत आए होंगे तो शायद कोई बिरला संत ऐसा होगा जिन्होंने सुदामा कुटी में प्रसाद ना पाया। विद्यार्थी, साधु, आगंतुक, दर्शनार्थी यदि धाम वृंदावन आए तो कहीं भी प्रसाद की आवश्यकता मन में जागृत हुई भैया उस भूख की तृप्ति के लिए कहीं ना कहीं यदि प्रसाद पाया होगा तो सुदामा कुटी में नहीं पाया। ऐसा सेवी धाम जहाँ संत सेवा, जहाँ अनवरत कीर्तन हो रही है, भैया आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। नित्य रास होता है, प्रतिदिन यहाँ रास होता है। हम भी एक बार बैठ के हमने महाराज जी ने रात को रास देखा, तब आगे को लोग हम लोगों को जानत ना थे, पर ठाकुर जी जानत के इसलिए हम देख के हंस गए थे। बोले चेला आ गए, तो हमने भी रास देखा। भैया नित्य रास हो रहा। ऐसा दिव्य धाम, इतना भव्य मंदिर बना। श्री कौशल किशोर जी विराजमान, ठाकुर जी वहां पे रथ चला रहे। बताओ, रघुनाथ जी का रथ घनश्याम हाँक रहे सारथी बनकर। बड़ी दिव्य छटा है। हमें तो अद्भुत लगा, हमें लगा तुलसीदास जी आज बहुत खुश होंगे। हाँ, सबसे ज्यादा प्रसन्न आए, मेला को झूला देख के आए। पूरे हमारे बुंदेलखंडी में कहें हिड़ोरा। भैया पाल की ऊपर नीचे चली जा रही, जिंदगी भी ऐसे ही चल रही, कभी ऊपर कभी नीचे। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। जो अपने मस्तक को महात्माओं के चरणों में रख देते हैं उनकी पालकी ऊपर नीचे जरूर होती है पर जिंदगी की गाड़ी रुकती है। हाँ। और सुनो, आप सब तो पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, हम तो अनपढ़ हैं, पर मन चंगा सबको जानता है। अब क्या सुना देगा, कौन ज्ञानी बैठे। मन चंगा कठौती में। पर एक बात बताओ, तुम्हारा मन चंगा है? ये सोचो है। हमारे पास लोग आते, गुरु जी हमारी घरवाली का मन ठीक हो जाए,
भाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, दादा का मन ठीक हो जाए, खसम का मन ठीक हो जाए। हस्बैंड, एक बात बताओ भाई, तुम्हारा मन ठीक है, तुम दूसरों का तो ठीक करवा रहे, खुद का मन ठीक है, अब खुद का नहीं है तो दूसरों का काहे करवा रहे? खुद ही का खराब है, दूसरों का हल्का ठीक होगा। और एक बात बोले, दूसरों का ठीक हो या ना हो, खुद का करा लो तो सबका ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास लोग आते, मकान मन का नहीं, दुकान मन की नहीं। प्रणाम करता है महाराज जी, निर्णय नहीं करता है। जिस प्रकार से महाराज जी अभी कुछ सरकार कह रहे थे कि देखो राजूदास जी, संत जंगल में भी मंगल कर देता है। जिस प्रकार से महाराज जी ने आप ये महाकुंभ लगाया है, देखने के बाद जब हम लोग एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो भैया दादा ने कहा, दादा से मृदुल कांत जी से पूछे महाराज जी, बोले देखिए महाराज जी क्या एकदम चकाचक है। तो कहने का भाव है कि संत का मन सदैव निर्मल होता है और संत सदैव भक्तों के लिए समर्पित रहता है। कैसे भक्तों का कल्याण हो, कैसे उसका शिष्य